नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए साहब, मेरा मानना है कि जीवन में किसी भी सरकारी आदमी से या फिर बिजनेसमैन से या फिर कोई भी अर्ध सरकारी में या फिर जो संस्थाओं में काम करते उन सबसे आप पंगे ले लेना साहब। एक बार को चलेगा, एक बात को आप किसी से भी शर्त लगा लोगे तो भी चलेगा साहब। बता देता हूँ, किसी से भी पंगा ले लेना, परंतु गलती से भी कभी किसी बेरोजगार से पंगा मत ले लेना साहब। किसी बेरोजगार से पंगा मत ले लेना, बता देता हूं मैं। क्योंकि बेरोजगार आदमी है ना, जिसे पूरी दुनिया के लोग ये समझते हैं कि ये तो बेचारा बेरोजगार बैठा है, ये तो तंग आ चुका है, इसका तो कहीं पे कुछ होता ही नहीं है। सर, बेरोजगार आदमी दुनिया की चोट खाकर, लोगों के ताने सुनकर, लोगों की खरी खोटियां सुनकर वो इस हद तक अंदर से मजबूत हो चुका है, वो अपने आप में एक ज्वालामुखी लेकर घूमता है साहब। बेरोजगार आदमी पता नहीं कब उसका कुछ वो दिमाग में ठान ले और पता नहीं किस क्षेत्र में वो आग लगा दे, फोड़ डाले इस दुनिया को। आज जो आप लोग तरस खाते हो ना कि बेचारा बेरोजगार है, अरे पता नहीं यार कब वो आपके तानों का असर उसके दिमाग में इस हद तक हो जाए कि वो ठान ले कि अब तो कुछ करके ही दिखाऊंगा। पता नहीं कब उसके मन का ज्वालामुखी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में पैदा होके आपके सामने आ जाए साहब। कोई बोल नहीं सकते साहब, क्योंकि बेरोजगार आदमी है ना, उसके पास चारों ओर अवसर ही अवसर है साहब। अपॉर्चुनिटी है साहब। उसके पास अवसरों से दुनिया भरी पड़ी है। एक नौकरी पैसा आदमी है ना, वो बिजनेस का चुनाव नहीं कर सकता। और जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, कोई भी बिजनेस में है ऑलरेडी पहले से, वो अपना बिजनेस बदल नहीं सकता भाई। उसे तो सोचना पड़ेगा ना, पैसा लगाया हुआ है साहब, इन्वेस्ट किया हुआ है। परंतु एक बेरोजगार है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है साहब। वो ना तो किसी नौकरी रूपी खूंटे से बंधा है, ना कहीं पे उसका पैसा इन्वेस्ट है। सर पता नहीं वो बंदा कब किस जगह से मतलब अपना पूरा 100% देकर अपनी आग को, अपने जो अंदर आग जल रही है ना, जो वो करना चाहता है भाई, रोज रोज घर वालों के ताने सहन करके, लोगों की खरी खोटी सुन के वो अंदर से इतना मजबूत हो चुका है साहब कि अंदर का ज्वालामुखी पता नहीं साल 2 साल में किस रूप में फूटे और वो दुनिया में हिला डालने वाला काम कर दे साहब। कोई बोल नहीं सकते कब उसका वक्त बदल जाए, कोई बोला नहीं जा सकता साहब। इसलिए मैं बता देता हूँ साहब कि बेरोजगार होना कोई अभिशाप नहीं है साहब। मेरा मानना है कि बेरोजगार होना एक अवसर है, क्योंकि बेरोजगार आदमी किसी भी फील्ड में जाके अपना हाथ जमा सकता है साहब। किसी भी फील्ड में वो हाथ डाले ना तो उसके घर का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अरे जाता तो उसका जिसका कुछ लगा हुआ हो। सब जो बेरोजगार है उसके पास क्या है साहब, उसने तो बहुत कुछ खो दिया है, अपनी इज्जत, व्यवहार, सब कुछ। अरे लोगों के ताने सुन सुनकर इमोशनली, मेंटली वो इतना स्ट्रांग बन गया साहब कि अब तो उस पे चीजों का असर होना बन चुका होता है सर। इसलिए बेरोजगार होना कोई बुरी बात नहीं है, बस आपको करना सिर्फ इतना सा है साहब, अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करना है और खुद से सवाल करना है कि भैया अब क्या करना है। क्योंकि बेरोजगारी के साथ ही जीवन गुजारना नहीं है। ठीक है साहब, वक्त का कुछ ऐसा खेल था, किस्मत का खेल था साहब, रह गए ना बेरोजगार, परंतु अब इस दुनिया को फोड़ डाले, ऐसा क्या करूं, इस तरीके से खुद से सवाल करना पड़ेगा। और जब आप कंटिन्यू ऐसे सवाल करते हो ना साहब, तो आपका दिमाग है ना घुटने टेक देता है और आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलता है। और जो भी रास्ता मिले ना साहब, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, अपनी निगाहें जमा कर रखिए साहब। अगर बेरोजगारी से जूझ रहे हो ना, मान लिया रुपया भी नहीं है, फिर भी निगाहें जमा के रखिए, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके के अवसर मौजूद है, क्या चीज की जा सकती है, क्या ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, ऐसा क्या है काम जो मेरे द्वारा किया जा सकता है जिसपे मैं नहीं थकता कभी, मैं किसी भी हद तक जाकर उस काम को कर सकता हूँ, मैं अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकता हूँ। क्योंकि आपके पास वजह है साहब। आप जो पहले से जॉब में है ना, उनके पास वजह नहीं है, आपके पास तो वजह है। क्योंकि आपको तो लोगों ने ताने मार मार के इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब आप कर सकते हो साहब। आप वो सब कर सकते हो जो दुनिया में कोई रोजगार वाला नहीं कर सकता। अच्छे कामों की बात करो साहब, अच्छे कामों की बात करो, वो सारे काम आप कर सकते हो, वो सारे अवसर आपके लिए खुले हैं साहब।
जो किसी नौकरी वाले के पास नहीं है। क्योंकि आप ईंट उठाने से लगा के पता नहीं, सब्जी बेचने से लगा के, चाय का ठेला लगाने से लगाकर पता नहीं कल को अपने बिजनेस को कितना बड़ा बना दो, इसकी कोई गारंटी नहीं है साहब। इसलिए बेरोजगार आदमी हो, बेरोजगारी से जूझ रहे हो तो पूरे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लिख डालिए, आइडियाज से भर डालिए और जो जो चीज भी आपके दिमाग में आती है उसमें से चाटिए कि आप किस चीज में सबसे अच्छे हो, कौन सी चीज करने में आपको मजा आता है, किस चीज को आप लंबे समय तक कर सकते हो और साल 2 साल में सबका मुंह बंद कर दीजिए साहब। बहुत हो गया, अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में आप सबसे बढ़िया हो, ऐसा कौन सा काम है जिसे आप लंबे समय तक कर सकते हो, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आपको मजा आए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आप कभी बोर नहीं होते। उस काम को सिलेक्ट कीजिए, उस काम का चुनाव कीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप, हाथों हाथ एक्शन लेना। सर उस काम पे एक्शन लीजिए, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा सोचने में समय बहुत बर्बाद हो गया, बहुत हो गया साहब, बहुत हो गया। काम सही होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए, बाकी दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया हंसेगी, सब भाड़ में जाए साहब, सब भाड़ में जाए। क्योंकि जिंदगी आपकी है, अपने शर्तों पे जिए ना। हाँ, काम सही होना चाहिए साहब, लीगली होना चाहिए, लीगली काम होना चाहिए और आपको भरोसा होना चाहिए कि इससे किसी को नुकसान नहीं है और मेरे को फायदा भी है, तो वो काम कीजिए ना साहब। तकलीफ कहाँ पे है, दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचना साहब। क्योंकि जब पैसों की जरूरत होती है ना तो दुनिया आपको पूछने नहीं आती। जब बच्चों की स्कूल की फीस भरने की बारी आती है ना साहब, तो आपके पड़ोसी आपके काम नहीं आते, वो आपको नहीं पूछते, आपके रिलेटिव भी आपके काम नहीं आते साहब। इसलिए निर्णय लीजिए, दूसरा स्टेप है अप्लाई कीजिए, क्रियान्वित कीजिए, उस काम को चालू कीजिए, ज्यादा सोचिए मत। तीसरी बात, उसको तब तक करते रहिए जब तक आप उसमें सफल ना हो जाओ। और चौथी बात ये है साहब, ये दुनिया तब तक खुद पर रहम मत कीजिए जब तक ये दुनिया ये कहने न लगे ना कि देख कल तक ये बंदा बेरोजगार घूमता था और आज देख ये गाड़ियों में घूम रहा है। ये होती है मेहनत साहब, ये होती है मेहनत। तब तक अपने आप पर रहम मत कीजिए, बस काम अच्छा होना चाहिए, सिलेक्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए, निर्णय लीजिए और उस काम को कर डालिए। और तब तक रुकना नहीं है जब तक आप सफल ना हो जाओ। बेरोजगारी कोई अभिशाप नहीं है साहब, ये तो वो अवसर है जो किसी नौकरी वाले के पास नहीं है, किसी बिजनेसमैन के पास नहीं, सिर्फ आपके पास है। और अगर भगवान ने आपको बेरोजगार बना रखा है ना साहब, तो इसीलिए अब तक बेरोजगार बना रखा था कि आपके द्वारा कुछ बड़ा करवाना है। उठिए, शुरुआत कीजिए साहब, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आप इस दुनिया को जवाब दे पाओगे साहब, तभी जवाब दे पाओगे।